क्लास 11th की चैप्टर इतिहास की बुक का ये चैप्टर 8 है, मंगोल साम्राज्य। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? यहाँ पर कुछ जातियों के नाम दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जाति थी खानाबदोश थी। मतलब जो अपना जीवन यापन यायावर की तरह घूम फिर कर एक जगह से दूसरे जगह भटकते हुए कुछ समय कहीं पे रुकना, फिर वहाँ से आगे चल देना, फिर कहीं पे कुछ आकर कुछ समय तक रुकना, इस तरह से अपना जीवन यापन जो जाति बिताती थी वो खानाबदोश जाति इनमें से कौन सी थी, ये पूछा गया है। और आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं हून, मंगोल, शक या उपर्युक्त सभी। हून, मंगोल, शक या उपर्युक्त सभी। तुम्हें पता है कि हून भी आक्रमणकारी जाति थी, खानाबदोश जाति थी, यायावर की तरह उसने भारत के क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया था, जिसे गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने हराया था। मंगोल जो हैं वो भी खानाबदोश जाति है, यायावर हैं। शक जो हैं वो भी बाहर से आने वाली खानाबदोश जाति है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से जितनी जातियों के नाम दिए गए वो सारे के सारे खानाबदोश हैं। सो हम इसका सही आंसर मानेंगे ऑप्शन दा को, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी, यानी कि हून, मंगोल और शक ये सभी ही खानाबदोश जातियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगोलों का प्रिय पशु था। मंगोलों का प्रिय पशु कौन सा था? और आपके ऑप्शंस हैं ऊंट, गधा, घोड़ा, बकरी। ऊंट, गधा, घोड़ा या बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। मंगोलों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा, क्योंकि वो घोड़ों की सवारी करते थे और घोड़ा इनका प्रिय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खानाबदोश यूची कबीले की किस शाखा ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया था? खानाबदोश यूची कबीले की किस शाखा ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया था? और आपके ऑप्शंस हैं हून, शक, पहलव या कुषाण। हून, शक, पहलव या कुषाण। इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण, क्योंकि कुषाण वंश का साम्राज्य लंबे समय तक यहाँ पर रहा और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने ही जब यहाँ पे शासन शुरू किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उसी के शासनकाल के समय को, यानी 78 ईसा पूर्व को भारत में जो है शक संवत कुषाण का संवत माना जाता है और उसी से हमारी तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन दा, कुषाण। नेक्स्ट है, खानाबदोश हून जाति से निकली हुई जातियाँ थी। खानाबदोश हून जाति से निकली हुई जातियाँ थी। और आपके ऑप्शंस हैं मंगोल, तुर्क, तातार या उपर्युक्त सभी। मंगोल, तुर्क, तातार या उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि मंगोल भी हून जाति से निकली हुई है, तुर्क भी हून जाति से निकली हुई है और तातार भी हून जाति से निकली हुई है। तो इसलिए ये सारी जातियाँ हून जाति से निकली हुई हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट पे आते हैं। खानाबदोश किस घुमंतु जाति के आक्रमण से बचने के लिए शिहांगंती ने
चीन में महाद्वीप का निर्माण कराया था? किस घुमंतु जाति के आक्रमण से बचने के लिए शिहागंती ने चीन में महान दीवार का निर्माण करवाया था? और आपके ऑप्शंस हैं हून, मंगोल, तुर्क या तातार। हून, मंगोल, तुर्क या तातार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, हून। नेक्स्ट पे आते हैं। चीन में हान वंश के शासक मिंग, जिनका काल था 58 से लेकर 75 ईस्वी तक, द्वारा भारत से बौद्ध ग्रंथ एवं बौद्ध भिक्षु बुलाने पर कौन बौद्ध भिक्षु चीन की राजधानी लियांग गया? क्वेश्चन एक बार फिर से। चीन में हान वंश के शासक मिंग द्वारा भारत से बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध भिक्षु बुलाने पर कौन बौद्ध भिक्षु चीन की राजधानी लियांग गया? मतलब उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है जिन्हें चीन के हान वंश के शासक मिंग ने भारत से बुलाया था बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध भिक्षु बुलाने पर कौन सा बौद्ध भिक्षु जो है भारत से चीन की राजधानी लियांग गया था? आपके ऑप्शंस हैं कश्यप, मातंग, धर्मरत्न, कुमारजीव या आ और बा दोनों। ऑप्शन एक बार फिर से कश्यप, मातंग, धर्मरत्न, कुमारजीव या आ और बा दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, आ और बा दोनों। यानी कि जब चीन के हान वंश के शासक मिंग ने भारत से बौद्ध धर्म और बौद्ध भिक्षु मंगवाए थे तो भारत से कश्यप, मातंग और धर्मरत्न नामक 2 बौद्ध भिक्षु चीन की राजधानी लियांग गए थे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन द, आ और बा दोनों। नेक्स्ट पे आते हैं। चीनी लोग किस यायावर जाति को ह्युंगनू कहते थे? चीनी लोग किस यायावर जाति को ह्युंगनू कहते थे? और आपके ऑप्शंस हैं मंगोल, यूची, हून और तुर्क। मंगोल, यूची, हून और तुर्क। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, हून। नेक्स्ट पे आते हैं। किस कैथोलिक साधु ने मंगोलों की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था? किस कैथोलिक साधु ने मंगोलों की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था? और आपके ऑप्शन हैं कार्पिनी, पायस, हेनरी या लियोपोल्ड। कार्पिनी, पायस, हेनरी या लियोपोल्ड। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, कार्पिनी। नेक्स्ट पे आते हैं। मंगोलों का प्रिय पेय यानी ड्रिंक कुमिश एक प्रकार की शराब किस पशु के दूध से बनती थी? आपके ऑप्शन है घोड़ी, ऊँटनी, बकरी या गाय। घोड़ी, ऊँटनी, बकरी या गाय। तो हमें पता है मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा है। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, घोड़ी। घोड़ी के दूध से वो ड्रिंक बनाई जाती थी जिसका नाम था कुमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे? मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे इनमें से? आपके ऑप्शन हैं हून, उइगुर, तुर्क या यूची। हून, उइगुर, तुर्क या यूची। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, उइगुर। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब डैश जाति के थे? इसका आंसर होगा बद्दू जाति के थे। नेक्स्ट पे आते हैं। मार्को पोलो जिनका काल था 1254 से लेकर 1324 ईस्वी तक शहर का यात्री था। मतलब मार्को पोलो किस शहर का यात्री था? तो वो इटली देश के वेनिस शहर का यात्री था। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रथम शासक डैश था? कुषाण वंश के प्रथम शासक का नाम पूछा गया है तो उसका प्रथम शासक था कुजुल कडफिशस। नेक्स्ट है चंगेज खां डैश का पीछा करते सिंध तक आ पहुंचा था? तो चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक आ गया था। नेक्स्ट है बाबरची डैश का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति था? तो बाबरची जो है वो किचन का यानी खान पान का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट है खानाबदोश हून जाति के हमलों से रक्षा के लिए डैश नामक शासक ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था? तो चीन के उस शासक का नाम था शिहांगंती।
जिसने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। मंगोल वस्तुतः मंगोलिया क्षेत्र में निवास करने वाली एक खानाबदोश जाति थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, चंगेज़ खां का जन्म 1162 ईस्वी में वेकाल झील के पूर्व में चित्रा ओजास्त नामक स्थान पर हुआ था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर 1398 ईस्वी में हुआ था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, चंगेज़ खां पढ़ा लिखा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है, मंगू खां का विशाल राज दरबार तंबुओं में लगाया जाता था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। भारतीय बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद कनुजुर और तंजूर के नाम से तिब्बत भाषा में मौजूद हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो इस तरह से यहाँ पे ट्रू फॉल्स ख़त्म होता है। अब हम एक मैचिंग देखेंगे। मैचिंग में एक तरफ है रोम साम्राज्य का अंत किया, चीन में 1271 ईस्वी में युवान वंश की नींव डाली, तारीख़ गुज़ीदा का संकलन किया, बगदाद के खलीफा का अंत किया और तोकी तामिश को 1388 ईस्वी में परास्त कर यहाँ सत्ता स्थापित की। और दूसरी तरफ है हमदुल्ला मुस्तौफ़ी तैमूर लंग से 1453 ईस्वी में, कुबलई खां ने और हलाकू ने। अब हम मैचिंग करेंगे। रोमन साम्राज्य का अंत किया। रोमन साम्राज्य का अंत कब हुआ था? हम सबको पता है 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट तो हम ऑप्शन 1 को ऑप्शन 7 से मिलाएंगे। नेक्स्ट है चीन में 1271 ईस्वी में युवान वंश की नींव डाली। तो चीन में 1271 ईस्वी में युवान वंश की नींव डाली थी कुबलई खां ने। तो हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन 10 से। नेक्स्ट है तारीख़ गुज़ीदा का संकलन किया। तो तारीख़ गुज़ीदा का संकलन जिन्होंने किया था उनका नाम था हमदुल्ला मुस्तौफ़ी। सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। नेक्स्ट है बगदाद के खलीफा का अंत किया। बगदाद के खलीफा का अंत किया था हलाकू ने। सो हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन या से। और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बचता है तोकी तामिश को 1388 ईस्वी में परास्त कर यहाँ सत्ता स्थापित की। तो तोकी तामिश को 1388 ईस्वी में परास्त कर यहाँ पे सत्ता स्थापित किसने की थी? तैमूर लंग ने। सो हम ऑप्शन 5 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। इस तरह से यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड होता है। चैप्टर था मंगोल साम्राज्य पर और मंगोल साम्राज्य के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस संभावित क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको हमने देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू।